नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही अनोखी है। यह कहानी राजस्थान के थार की है। वहाँ अमरगढ़ नामक एक राज्य था, जहाँ उस समय राजा चंदा सिंह राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और साहसी थे और उनके राज्य में सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन उनके राज्य में एक श्राप था जो महल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे छुपा हुआ था। उनकी एकमात्र पुत्री राजमाला थी। राजमाला पर भी यह श्राप था। राजा को बहुत ही फिक्र थी अपनी पुत्री की और उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस श्राप के कारण राजा अपनी पुत्री को कहीं बाहर महल से नहीं जाने देता था। धीरे धीरे महल में कानाफूसी शुरू हो गई कि राजकुमारी राजमाला के ऊपर श्राप है, जिसकी वजह से राज्य में फसलें रात भर में ही सूख जाया करती थी। एक दिन में ही, रात में ही सूख जाया करती थी और राजकुमारी माला की वजह से यह हो रहा है। नगर में इतनी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। रात में जैसे कोई आत्माएं नृत्य करती हैं। पूरे नगर में चर्चाएं होने लगी। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन कोई सीधे तो नहीं बोल रहा था, लेकिन सभी अपने में ही बातें किया करते थे कि राजकुमारी माला की वजह से ही अमरगढ़ राज पर यह संकट है। राजकुमारी की विवाह की राजा को बहुत चिंता थी, लेकिन जो भी राजकुमार राजकुमारी राजमाला के पास जाता वह डर के भाग जाता था। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता था। जो भी राजकुमारी के पास जाता उसे पता नहीं क्या हो जाता कि वह सीधे भाग खड़ा होता। इस प्रकार उनकी यह चर्चा वहां से दूर जैसलमेर राज पर जब वहां की खबर पहुंची, तो वहां के राजा के राजकुमार वीर सिंह को जब यह पता चला, तो वह इस कहानी को हल निकालने के लिए वहां पर आए। वहां आकर उन्होंने राजा से मिला और उसके बाद वो राजकुमारी से मिलने के लिए गए। लेकिन जैसे ही राजकुमारी के पास जाते हैं, राजकुमारी एक पर्दे के पीछे खड़ी थी। राजकुमार उनके पास जाना चाहते हैं। जैसे वह पर्दा हटाते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्तियां उसे पीछे ढकेलती हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने राजकुमार को बताया था कि राजकुमारी की माँ एक बार राजस्थान के रेगिस्तान में जा रही थी। तभी किसी तांत्रिक से उनकी भेंट हुई थी। उस तांत्रिक से रानी से पानी मांगा था, लेकिन रानी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद तांत्रिक ने क्रोध में आकर रानी को यह श्राप दिया था कि तुम्हारे राज्य में जो भी पुत्री होगी वह इस राज्य के विनाश का कारण बनेगी, वह श्रापित रहेगी। रानी उसकी बातों को अनसुना करके चली आई थी, लेकिन वह श्राप अब राजकुमारी राजमाला के ऊपर अब दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से पूरे राज्य में तबाही मची हुई थी। फसलें सूख जाती थी और अनचाही घटनाएं घटने लगी थी। तो रात में और भी भयानक दृश्य दिखाई देता था। राजकुमार को यह सब कहानियां उन्होंने जब सुना, तो राजकुमारी के पास आ गए। लेकिन राजकुमारी के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियां पीछे ढकेल रही थी। फिर भी वे साहस करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। तब राजकुमारी उससे कहती हैं, हे जैसलमेर की राजकुमार, तुम यहाँ से चले जाओ। इस श्राप को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी की इस करुण और मधुर आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ और खींचा चला गया, लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद वह लौट के उस दरबार के बहुत ही पुराने और वृद्ध सेवक से मिला। उस सेवक ने राजकुमार को बताया कि महल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो श्रापित कक्ष तक जाता है। इस कक्ष में जाने के लिए उस गुफा के नीचे से तुम्हें जाना होगा। राजकुमार ने एक मसाल जलाई और
और मसाल को लेकर उस अंधेरी गुफा में वो जाने लगे। और गुफा जाकर एक कक्ष में खुली। उस कक्ष में पहुंचते ही राजकुमार ने देखा उस कक्ष में अजीब सी पूरा दृश्य था। उन्होंने चारों तरफ घूम के देखा। वहां पर एक कमरे में एक मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति अजीब अवस्था में थी। राजकुमार उसके पास जाने लगे। तभी राजकुमारी राजमाला ने कहा, राजकुमार, मैं श्रापित हूँ और इस मूर्ति को हाथ मत लगाना ऐसे तुम। राजकुमार ने फिर अपनी तलवार निकाली। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, राजकुमारी राजमाला ने उन्हें फिर से रोक दिया और कहा, राजकुमार, यह से साहस से नहीं टूटेगी मूर्ति, तुम अपना ज्यादा साहस मत दिखाओ। राजकुमार फिर पीछे हट गया। फिर उसने कहा राजकुमार ने कि बताइए आप ही यह कैसे श्राप टूटेगा। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें अपने हृदय की सबसे करुणामयी भावना के साथ ही इस मूर्ति को छूना होगा और अपनी करुणामयी और प्रेम भरी भावना से इस मूर्ति में अपनी भावना को डालना होगा। इस आत्मा को प्यार से और सहानुभूति से छूना होगा, तभी यह आत्मा श्राप से मुक्त होगी। अब राजकुमार ने अपनी तलवार को रख दी और धीरे धीरे उस पत्थर की मूर्ति के पास जाने लगे और उसके बाद अपने करुणा और प्यार भरे हाथों से उस मूर्ति को छुआ। वह मूर्ति एकदम से ठंडी थी। राजकुमार ने उसे प्यार से सहलाया। उसके बाद उस मूर्ति में थोड़ी गर्माहट आने लगी और राजकुमार ने फिर उस तांत्रिक की आत्मा से क्षमा मांगी और कहा कि अब किसी के भी अपमान नहीं किया जाएगा, किसी की आवाज को अनसुना नहीं किया जाएगा, सभी का मान सम्मान बराबर होगा। हमें इस श्राप से मुक्त करो, इस राज्य को श्राप से मुक्त करो, राजमाला को मुक्त करो। इसके बाद धीरे धीरे वह मूर्ति जैसे पिघलने लगी और एकदम गर्म होकर वह मूर्ति टूट गई। अब राजमाला मुक्त थी उस श्राप से। राजकुमारी राजमाला अब एकदम कठोर हो गई और राजकुमार की बाहों में गिर पड़ी। इस प्रकार अब वह श्राप से मुक्त हो चुकी थी। राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल में वापस आए। राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने वीर और राजमाला के विवाह के लिए आशीर्वाद दिया। उसके बाद वीर सिंह और राजमाला का विवाह हो गया। नगर के लोग खूब खुश थे और धीरे धीरे मरगढ़ राज्य में खेती लहलहाने लगी और चारों तरफ हरियाली छा गई और सभी श्राप मुक्त हो गया। अब राजकुमारी और वीर सिंह का विवाह हो गया। यहाँ पर हफ्तों तक उत्सव मनाया गया। इस प्रकार राज्य में खुशियाँ फिर से लौट आईं। दोस्तों, आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? अगर जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।